देखो ये छोटा सा बच्चा उस आदमी को भाला लेकर मारने के लिए गया। देखो उसके हाथ में भाला है और तलवार है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा एक गुलेल ले रहा है और उसके हाथ में पत्थर उस गुलेल पर चढ़ा हुआ है और वो उस समय उसका मजाक उड़ा रहा है और बोल रहा है, कह रहा है पता है तेरे को आज रात मैं तुझे मारूंगा, कह रहा तुझे मारूंगा। और वो पहलवान क्या कह रहा है, कह रहा अबे इजराइल में कह रहा छोड़, कह रहा छोटा सा बच्चा मुझे मारेगा। इसको कह रहा मैं तुझे, कह रहा मुझे शर्म आ रही है तुझे मारते हुए, क्योंकि दाऊद जानता था कि बाइबल में क्या लिखा, धर्मशास्त्र पुस्तक में लिखा, कह रहा जो परमेश्वर को ललकारे कह रहा उसको तलवार और भाले से नहीं एक छोटे से पत्थर से मार डाला जाए। उसको पता था अगर तलवार लेकर जाता तो ये मरने वाला नहीं था, अगर कह रहा कि भाला लेकर जाता ये मरने वाला नहीं था। इसने गुलेल पर पत्थर रखा और सीधा मारा और निशाना लग गया और ये ढेर हो गया ये आदमी, ये गोलियत मारा गया, फिलिस्तीनी मारे गए। मैं कह रहा हूं कि आज रात आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, आप 4 पास्टर भी साथ लेकर जाओ तो भी आपकी समस्या खत्म नहीं होने वाली। लेकिन अगर आज आप वचन को साथ लेकर जाएंगे और मुंह से निकालेंगे, निशाना लगाएंगे, आज रात आपका निशाना लगने वाला है, निशाना लगने वाला है। मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब पर निशाना लगेगा आपका ईश्वर से। कह रहे वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए कह रहे हैं बाइबल बोलती नाश हो जाते हैं लोग। दाऊद को पता था अच्छे से कि परमेश्वर जानता है, इसलिए बाइबल हमें सिखाती है इस बात के लिए कि किसके साथ कैसे लड़ना है। कह रहे अगर आज आप बीमार हैं, कह रहे इसलिए आप बहुत बार दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसकी बच्ची मर गई और डेड थी, आपने देखा होगा यूट्यूब पर, डेड हो गई। तो ध्यान से लेकर आए और उसी समय उस व्यक्ति ने कहा मैं बहुत प्रार्थना भी कराई, लेकिन यीशु मसीह पे मेरा विश्वास उठता जा रहा है। अरे मैंने कहा विश्वास कर, सिर्फ यही बोलना आज मेरे साथ खड़ा होकर, यीशु मसीह तू मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और उसी समय मैंने मत्ती के 10:8 को बोला। देखो क्या लिखा मत्ती के 10:8 में, वहां पर बोला मैंने कि परमेश्वर तुम मुर्दों में जान डालने की सामर्थ्य रखता है, लिखा बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। ये परमेश्वर तूने ताकत दी है, तूने सामर्थ्य दी है कि तुम मरे हुओं को जिलाओ। मैंने मत्ती 10:8 को 120 बार बोला और उसके ऊपर हाथ रख दिया और वो लड़की जिंदा हो गई सबके सामने, सबके सामने। मैं कह रहा हजारों लोगों ने उसको देखा और बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि मेरी प्रार्थना से एक नहीं 14 मुर्दा जिंदा हुए। कहन विश्वास करने की बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ये परमेश्वर है। एक पास्टर था, उसकी पत्नी मर गई और उस समय में वो रोने लगा, लेकिन उसने क्या किया, अपनी पत्नी को लाश को उठाया और ऐसे करके हाथ के साथ खड़ा कर दिया और उसी समय बोलने लगा कि इसी समय यीशु के नाम में जिंदा हो जाए, यीशु के नाम में जिंदा हो जाए। लेकिन वो 15 बार उसने प्रार्थना की, लेकिन वो जिंदा नहीं हुई। लेकिन उसको फिर से ये वचन याद आया और उसने मत्ती 10:8 में बोला कि परमेश्वर तूने मुझे करे मुर्दों में जान डालने की ताकत दी है, मैं तेरा दास हूं। और इसी समय वो ताकत इसके अंदर आ जाए। जब उसने वचन की बात की और उसी समय वो औरत जिंदा हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज रात विश्वास करने की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करता है। जब तक कह के पादरी भी अगर वचन का सही इस्तेमाल न करे, काम नहीं करता परमेश्वर। आपने देखा होगा जगह जगह चले जाओ, लोग बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम से इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे होते हैं? क्योंकि वचन काम करता है, वचन काम करता है। अगर आज आप वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे, यशायाह की पुस्तक में लिखा, कह रहा तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और उसी समय परमेश्वर ने इस बात को घोषणा करके कह दिया, कह रहे कि तुम्हें वचन का नहीं पता इसलिए तुम हार जाते हो। कह रहे खोजा जब जा रहा था कूश देश से और उसी समय वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था और उसी समय स्वर्गदूत उसके पास आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, आज रात जितने लोग फैसला ले रहे हैं हाथ उठा करके मैं सुबह शाम बाइबल पढ़कर घर से बाहर निकलूंगा, मैं कह रहा हूं दुकान पर ग्राहक आप नहीं लेकर आएंगे, यहोवा जोरावर के स्वर्गदूत लेकर आएंगे। लाइन लगी होगी आज रात के बाद, आपकी दुकान चलने वाली, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, हर आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में।